आज एक नया किस्सा इस नए सेगमेंट में, नई कहानी और एक ऐसा किस्सा जो न जाने कितने साल पुराना है। शायद मैं बहुत छोटा था, वो भी शायद बहुत छोटे थे। एक्शन 1 2 3 4 5। हाय एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अमन, अगर अभी इसके बाद तुम जरा भी हिलाए ना, आई वॉक आउट। ऐसे रिटायर हो जाओ एज अ कैमरामैन। कावल शर्मा कल से 109 बार बोलना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट। कहानी और ये किस्सा जो है वो यूं है कि उन दिनों मैं स्ट्रगल कर रहा था। मतलब वो भी कैसे स्ट्रगल, आप यकीन मानिए, मैं बांद्रा में रहता था और हमारे पास बसों में जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे। तो भरी धूप में बांद्रा से लेकर के आरके स्टूडियो के बिल्कुल करीब एक स्टूडियो हुआ करता था, बसंत स्टूडियो। होमी वाडिया साहब का वो स्टूडियो था। न जाने आज का यूथ, आज के लोग, आज की जनरेशन इस बात को माने या ना माने, लेकिन चेंबूर से लेकर के बसंत स्टूडियो यानी चेंबूर तक मैं पैदल जाता। रास्ते में कहीं कुछ पानी वानी पी लिया और फिर स्टूडियो पहुंच गए। उन स्ट्रगल डेज की बात है जब मैंने मनमोहन देसाई साहब को असिस्ट करना शुरू नहीं किया था। मैं किसी तरह से पहले आरके स्टूडियो गया, वहां पे कुछ लोगों को मिला, वहां पे कुछ काम की बात नहीं बनी, किसी ने मुझे असिस्टेंट नहीं रखा, तो मैं होमी वाडिया साहब के बसंत स्टूडियो में चला गया। तो वहां पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी साहब। उसके हीरो थे, मेरा ख्याल है परीक्षित साहनी साहब हीरो थे और नूतन जी उस फिल्म की हीरोइन थी। मैं काफी देर तक स्टूडियो में यहाँ वहां भटकता रहा कि कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, कोई डायरेक्टर मिल जाए जिससे मैं इस बात की गुजारिश करूं कि साहब मुझे जॉब दे दीजिए। तो वहां पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि शॉट चल रहा है और वो परीक्षित साहनी और नूतन जी पे शॉट चल रहा है। और फिल्म के जो डायरेक्टर है वो मराठी फिल्में डायरेक्ट करते रहे हैं और पहली बार वो हिंदी फिल्म कर रहे हैं। मैंने कहा शायद यहाँ पे कोई बात बन जाए। तो वो जो गेट पे खड़ा था उसने कहा कि चूंकि अभी शॉट चल रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए वो सामने वाला जो फ्लोर है वहां बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं जाकर के वहां पे बैठ गया इस फिराक में कि अगर वो शूटिंग खत्म होगी तो मैं वहां जाऊंगा और वो नए डायरेक्टर साहब से मिलूंगा। नए का मतलब जो पहली बार हिंदी कर रहे हैं, मराठी फिल्में बना चुके थे जैसा अभी मैंने आपसे बताया। काफी देर हो गई, लंच ब्रेक भी हो गया, लेकिन इस पूरे 1 घंटे के दौरान जब मैं वहां बैठा रहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि बहुत दूर अंधेरे में एक दीवान टाइप की जगह पे कुछ हलचल हो रही है। तो मैंने कहा जाने दो, कोई वर्कर होगा बेचारा, लाइट बॉय होगा, स्पॉट बॉय होगा, हो सकता है या आर्ट डायरेक्टर का कोई बंदा हो। लेकिन मैं बड़ी अचरज में था कि सेट पे ना तो पंखा है, ना कोई इंसान नजर आ रहा है। तो ये आदमी जो उतनी दूर अंधेरे में एक चादर या कंबल लेकर के लेटा हुआ है, मतलब ये क्या बीमार है? तो मैंने कई बार सोचा कि मैं जाकर के उसको पूछ लूं कि भाई ठीक तो हो। फिर मैंने कहा पता नहीं वो कौन है, खामखा बात बिगड़ जाए। तो मैं वहां बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत की और वो स्टूल लेके उसके पास बैठ गया। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में तुम पड़े हो कौन? अब वो शख्स जो है वो धीरे से मेरी तरफ पलटा। उसने मुझे देखा, उसने कहा नहीं वो मैं रात भर सोया नहीं और यहाँ अभी मेरी शूटिंग है, मेरा काम 2 बजे के बाद आया। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों बातें करने लगे। तो उसने कहा कि मैं एक वॉक्सवैगन गाड़ी में अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने माँ बाप को शौक करना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने गाड़ी ले ली। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे हालात देख करके तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम गाड़ी खरीद लो। उसने नहीं, मैंने इतने पैसे तो जोड़ लिए हैं कि अब मैं नई गाड़ी खरीद करके अपने गाँव का जा सकता हूँ। खैर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत होती रही और फिर वो शॉट देने चला गया और मैं बड़ा मायूस होकर वापस अपने घर बांद्रा लौट आया। तो बांद्रा में नेशनल कॉलेज के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां सारे स्ट्रगलर जो है वो आकर के खड़े हो जाया करते थे। तो एक दिन का वाकया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और अचानक मैं देखता हूं कि सामने से एक येलो कलर की ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन चली आ रही है और वो वॉक्सवैगन आकर के मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। और उसमें वही लड़का था जिसने अभी कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि अगर कोई वॉक्सवैगन बेच रहा हो तो मुझे बताना। उसमें से वो लंबा सा लड़का निकला और मैंने उसको देखा और हम दोनों गले लगे। मैंने कहा भाई गाड़ी तो तुमने ले ली दोस्त, तुम घर गए क्या? नहीं। बोला हाँ मैं घर होकर आया, गाड़ी में गया था और गाड़ी में लौट कर आया हूं। मैंने कहा फैंटास्टिक। वो दिन और आज का दिन
हमारी दोस्ती बरकरार है। और आप जो है वो जानना चाहते हैं कौन है उस एक्टर का जो एक टूटे फूटे से दीवान पे पड़ा हुआ था, वो एक्टर जो मेरा तब दोस्त बना था, जिसके साथ बदस्तूर मेरी दोस्ती अब भी चली आ रही है। उसका नाम है आज के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती।